डियर स्टूडेंट, चैप्टर पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। पार्टनरशिप चैप्टर का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट कैसा होता है वो आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो ये इसका डेबिट साइड में डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या एंट्री होता है। तो इधर पहले हम फर्स्ट लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट। ठीक है, सो नेट प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ओके, इसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन इफ एनी। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन रहेगा तो यहाँ पर लिखेंगे, फिर इसको माइनस करके बाहर ले जाएंगे। अगर किसी प्रॉब्लम में आपका इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं रहेगा तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट डायरेक्ट बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, पार्टनर का जो भी ड्राइंग होगा उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट होगा वो यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम मानते हैं कि तीनों पार्टनर हैं, ए बी और सी। तीनों का ड्राइंग का जो भी इंटरेस्ट होगा वो यहाँ पर बैठेगा। फिर इन तीनों को जोड़ के बाहर ले जाएंगे। ठीक है, तो आपका क्रेडिट साइड का एंट्री खत्म हो गया। क्रेडिट साइड में सिर्फ यही एंट्री होता है। ठीक है, फिर डेबिट साइड में पहले हम लोग लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, सो कैपिटल तीनों पार्टनर का जो रहेगा उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम मान लिए कि तीनों पार्टनर है, इसलिए ए बी सी तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर बिठाएंगे, फिर तीनों को जोड़ के बाहर ले जाएंगे। ओके, फिर हम लिखेंगे टू सैलरीज ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, जिस जिस पार्टनर को सैलरी मिलेगा उस पार्टनर का नाम लिख के यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर सर मान लेते हैं कि ए और बी को सैलरी मिल रहा है, सो ए और बी उसका जितना सैलरी होगा तो यहाँ पर लिखेंगे, फिर इसको टोटल करके बाहर ले जाएंगे। ओके, फिर यहाँ पर और क्या होगा, टू कमीशन। अगर किसी पार्टनर को किसी भी तरह का कमीशन मिलेगा तो यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं सिर्फ सी को कमीशन मिला है तो सी यहाँ पर लिखेंगे, और सिर्फ सी को मिला है, सिंगल अमाउंट है इसलिए कमीशन का अमाउंट बाहर लिखेंगे। ठीक है, फिर टू रिजर्व फंड। अगर किसी भी साल में कोई भी अमाउंट अगर रिजर्व फंड में ट्रांसफर किया जाएगा तो वो अमाउंट यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसका दोनों तरफ जोड़ेंगे। फिर ये जो टोटल अमाउंट आया ये यहाँ पर लिखेंगे, इससे इस आइटम को माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद जो आएगा वही होगा आपका प्रॉफिट। ओके, तो इसको हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल
ठीक है, इसको अंडरलाइन करेंगे। फिर ए बी सी, इसका जितना भी आपका रेशियो होगा उसको हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे और यहीं पर लिखेंगे। आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का रेशियो आपका प्रॉब्लम में दिया रहेगा, उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इज कैपिटल और इज करेंट अकाउंट। ओके, बीज कैपिटल और बीज करेंट अकाउंट। यहाँ पर होगा सीज कैपिटल और सीज करेंट अकाउंट। ओके, सो ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रोफार्मा। ओके डियर स्टूडेंट, ये है प्रो फॉर्मा ऑफ कैपिटल अकाउंट्स व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। ओके, तो इसका फॉर्मेट देखिए, ये डेबिट साइड है, पर्टिकुलर ए का रुपीज़, बी का अमाउंट, सी का, और यहाँ पर पर्टिकुलर ए का रुपीज़ का घर, बी का रुपीज़ का घर, सी का रुपीज़ का घर। ठीक है, ये आपका डेबिट साइड हो गया, यहाँ पर क्रेडिट साइड हो गया। तो कैपिटल जब फिक्स्ड रहेगा तब कैपिटल अकाउंट्स में क्या क्या एंट्री होता है वो सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पर बाई बैलेंस बीटी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कुछ भी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है या नहीं है। अगर ओपनिंग बैलेंस रहेगा तो उसको बाई बैलेंस बीडी करके यहाँ पर लिखेंगे। ओके, फिर इस तरफ क्या आता है, बाई कैश अकाउंट ऑब्लिक बैंक अकाउंट, कोई भी एक। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर कुछ एडिशनल कैपिटल, अगर कुछ एडिशनल कैपिटल रहेगा तो एडिशनल कैपिटल का मतलब अगर बिजनेस के बीच में कोई पार्टनर अगर कैपिटल फिर से इन्वेस्ट किया होगा तो उसको कहते हैं एडिशनल कैपिटल। उसको हम बाय कैश और बाय बैंक कुछ भी एक लिख सकते हैं, लिख के यहाँ पर लिखेंगे। ओके, फिर डेबिट साइड में क्या होगा, डेबिट साइड में पहले होगा आपका टू कैश अकाउंट। ओके, इसमें क्या होगा, ड्रॉइंग against capital और permanent withdraw of capital, permanent withdrawal of DRAW, withdrawal of capital। ओके, तो यहाँ पर अमाउंट जो भी होगा यहाँ पर बिठाएंगे। ठीक है, फिर इसका हम लोग बैलेंस करेंगे। ओके, सो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, पहले इस साइड को जोड़ेंगे, फिर इसको यहाँ पर बिठाएंगे। ओके, इस अमाउंट से इस जो अमाउंट रहेगा इसको माइनस करके यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, फिर उसी हिसाब से यहाँ पर भी जोड़ेंगे। यहाँ इस आइटम को यहाँ पर, सॉरी इस अमाउंट को यहाँ पर बिठाएंगे,
फिर इससे इस अमाउंट को लेस करेंगे, ठीक है। फिर इस तरफ जो है ये लिख दीजिए यहाँ पर टोटल करके, फिर इस टोटल को यहाँ पर बिठाइए, फिर इस टोटल से इस टोटल को माइनस कर देंगे, तो जो आएगा यहाँ पर लिखेंगे और इसको लिखेंगे टू बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस। ओके, तो ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट्स व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। ओके डियर स्टूडेंट, ये देखिए प्रो फॉर्मा ऑफ करेंट अकाउंट्स। ओके, सो ये आपका डेबिट साइड है, डियर पर्टिकुलर ए रुपीस बी रुपीस सी रुपीस, और ये आपका क्रेडिट साइड है, पर्टिकुलर ए रुपीस बी रुपीस एंड सी रुपीस। ठीक है, तो देखिए इसका पहले हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं, तो क्रेडिट साइड में पहले क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड में पहले क्या आता है आपका बाई बैलेंस BD। ओके, in case of credit opening balance, इन केस ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे इस तरफ क्या लिखेंगे टू बैलेंस BD in case of debit ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, मतलब अगर करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस रहेगा तो इस तरफ लिखेंगे, अगर करेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होगा तो इस तरफ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बिठाएंगे ओके, फिर यहाँ पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर बिठाएंगे। फिर क्या होगा बाय पार्टनर्स सैलरी। ठीक है, अगर किसी भी पार्टनर को सैलरी मिलता है तो इस तरफ होगा, तो मानते हैं कि ए और बी को सैलरी मिला है, तो सिर्फ ए का घर में और बी का घर में बिठाएंगे, तो सी का घर में कुछ नहीं है। फिर बाय कमीशन, कमीशन, ठीक है, तो मानते हैं यहाँ पर कमीशन सिर्फ सी को मिला है, तो अमाउंट सिर्फ सी का घर में होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर बिठाएंगे ठीक है, तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, तो डेबिट साइड में फिर लिखेंगे टू ड्राइंग, पार्टनर का जितना भी ड्राइंग होगा वो इस तरफ होगा। ठीक है, फिर लिखेंगे टू इंटरेस्ट
ऑन ड्राइंग। ठीक है, उसी ड्राइंग का जो भी इंटरेस्ट निकलेगा वो भी इसी साइड बैठेगा। ठीक है, फिर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या हो बैठता है इसके अंदर? शेयर ऑफ लॉस इन केस ऑफ लॉस। ओके, फिर हम लोग इसका सीडी निकालेंगे। ठीक है, सीडी निकालने का तरीका, पहले इस तरफ का जो भी अमाउंट है इसको जोड़ के यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इसी को यहाँ पर लिखेंगे, फिर इस अमाउंट से इस तीनों अमाउंट, और यहाँ पर अगर लॉस होगा तो ये भी लिखेंगे। तो क्या करेंगे, इस अमाउंट से इन अमाउंट को लेस करके जो आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो ये होगा आपका टू बैलेंस सीडी। ठीक है, फिर इसका भी इस तरफ जोड़िए, इधर टोटल करना पड़ेगा, फिर इस टोटल को यहाँ पर बिठाएंगे, फिर इस अमाउंट से ये अमाउंट को लेस करेंगे, फिर इसका जोड़ेंगे, इसको इस तरफ बिठाएंगे, फिर इससे इस आइटम को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे। ओके, यहाँ पर स्टार दे के लिख रहे हैं। द बैलेंस may be opposite side also। मतलब अगर किसी भी प्रॉब्लम में इस तरफ ज़्यादा आएगा तो ये जो सिटी ये इस तरफ बाई बैलेंस सिटी करके लिखा जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, ये है प्रोफॉर्मा ऑफ कैपिटल अकाउंट्स व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लैक्चुएटिंग। ओके, तो ये डेबिट साइड पर्टिकुलर ए रुपीस बी रुपीस सी रुपीस, पर्टिकुलर ए रुपीस बी रुपीस सी रुपीस, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीटी, बाय बैलेंस बीटी। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। ओके, तो कैपिटल अकाउंट का जितना भी ओपनिंग बैलेंस रहेगा ये तीनों घर में बैठेगा। ठीक है, फिर लिखेंगे बाय कैश पब्लिक बैंक। क्या होगा इसमें, इसमें अगर एडिशनल कैपिटल कुछ रहेगा तो वो यहाँ पर लिखेंगे। ओके, फिर क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तीनों पार्टनर का कैपिटल का जो इंटरेस्ट होगा वो इस तरफ आएगा। ठीक है, फिर बाय पार्टनर्स सैलरी।
जो जो पार्टनर को सैलरी मिलेगा, तो यहाँ पर हम मानते हैं ए और बी को सैलरी मिला है, तो सिर्फ ए और बी का घर में बैठेगा अमाउंट, सी का घर में कुछ नहीं होगा। बाय पार्टनर्स कमीशन, ठीक है। तो हम यहाँ पर मानते हैं सिर्फ सी को कमीशन मिला है, तो अमाउंट सिर्फ सी का घर में आएगा, ठीक है। फिर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें क्या आएगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट इन केस ऑफ प्रॉफिट, मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो शेयर ऑफ प्रॉफिट इस तरफ आएगा, जिसका जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसका घर में उतना ही अमाउंट बैठेगा, ठीक है। तो आपका क्रेडिट साइड का एंट्री खत्म हो गया। फिर डेबिट साइड में पहले क्या आएगा? टू कैश ऑब्लिक बैंक, मतलब आप कैश और बैंक कुछ भी लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट, ठीक है। इसमें कौन सा अमाउंट आएगा? जो ड्राइंग किया गया था, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है, मतलब जितना ड्राइंग है वही। फिर टू ड्राइंग, ठीक है। इसमें क्या होगा? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। फिर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। फिर लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? शेयर ऑफ लॉस, मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन में अगर लॉस होगा तो इस तरफ आएगा, लॉस इन केस ऑफ लॉस, ओके। फिर क्या करेंगे? फिर बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस कैसे निकालेंगे? ये जो अमाउंट आएगा यहाँ पर, उसको जोड़ के यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। उसी अमाउंट को यहाँ पर बिठाएंगे, ठीक है। इससे इस तीनों अमाउंट को लेस करेंगे, तो लेस करने के बाद जो आएगा उसको यहाँ पर लिखेंगे, फिर उसी हिसाब से फिर इसको जोड़ेंगे, इसको यहाँ पर लिखेंगे, इस टोटल से इस टोटल को माइनस करके यहाँ पर लिखेंगे, ओके। फिर इसको यहाँ पर जोड़ेंगे, फिर इसको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। फिर इस अमाउंट से इस अमाउंट को हम लोग लेस करेंगे, लेस करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे। सो ये जो आया इसको लिखेंगे हम लोग टू बैलेंस सीडी, सीडी यानी कैरेट डाउन, ओके। ये हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस, ओके।